तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल का क्रैश कोर्स फॉर जीके। जीके सब्जेक्ट जो है इसको छोड़ करके आपको और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सब्जेक्ट पूरा अच्छे से समझ रहे हैं, दिस कोर्स विल बी अ बाइलिंगुअल कोर्स, सो वी विल बी यूजिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए नोट्स जो मिलेंगे मोस्ट केसेस में वो आपके इंग्लिश में रहेंगे। ओके, सो यू हैव टू स्टडी द कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए बेहतरीन तरीके से। हमारे वेबसाइट esparks.in में आप जाकर के क्वेश्चन लगाइए। चलिए उसके बारे में बाद में समझेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इस चीज को प्रोसीड करेंगे। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोशन, राइट? मोशन। सो व्हाट इज मोशन, हमारा ये पहला टॉपिक रहेगा। एक मिनट, जस्ट लेट मी एडजस्ट द पेन। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक? फर्स्ट टॉपिक इज मोशन। तो जनरली मोशन क्या है? एक आदमी है, सो दिस इज अ मैन। ओके, तो ये यहां से यहां जा रहा है। ओके, एक आदमी क्या करता है, यहां से यहां जा रहा है, तो क्या हम उसको मोशन कहेंगे? यस, उसको हम मोशन कहेंगे। मोशन मीन्स मूवमेंट। ओके, जब कोई भी मूवमेंट होता है, इन केस देयर इज ए रिलेटिव मूवमेंट। तो रिलेटिव मूवमेंट मतलब क्या? किसी एक ऑब्जर्वर, अगर आप इसको देख रहे हैं, लेट इट बी योर आई, ठीक है, आप वो आदमी को आप देख रहे हैं, आप उस आदमी को देख रहे हैं, तो आपके हिसाब से वो इस जगह से दूसरा जगह पे जो वो जा रहा है, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसको हम लोग मोशन कहते हैं। राइट, अंडरस्टूड? तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि मोशन मीन्स देयर इज अ रिलेटिव चेंज इन पोजीशन। ओके, देयर इज ए रिलेटिव। आप भी नोट्स बनाइए दोस्तों, बिकॉज विदाउट नोट्स बच्चों आप कुछ नहीं हो सकता है। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पे कोई स्लाइड्स नहीं बना करके लाए हैं, ताकि सारे चीज को हम लोग अच्छे से समझ पाए। उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते करते चलेंगे। ओके, रिलेटिव चेंज इन पोजीशन, इसको हम लोग कहेंगे मोशन। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन? दिस इज द रिलेटिव चेंज इन पोजीशन। कोई भी एक जगह से पॉइंट नंबर 1 से कोई आदमी पॉइंट नंबर 2 तक जाता है, इसको हम लोग कहेंगे मोशन। ओके, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, जिसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, ये ऑरिजिन है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द डेस्टिनेशन। ये क्या है दोस्तों? ये उसका डेस्टिनेशन है। तो कभी भी फाइनल पोजीशन जहां से वो शुरुआत कर रहा है, वहां से जब वो अपना आखिरी पोजीशन तक जाएगा, उसको हम लोग मोशन कहेंगे। ठीक है, चलिए अभी मोशन जो है, इसमें अगर हम शुरुआत करें तो बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। लेट अस कंसिडर कि ये कोई रास्ता है, ठीक है, यहाँ आप खड़े हैं एंड दिस इज योर होम, ये आपका घर है। सो व्हाट डू यू सी इन मोशन? आप क्या क्या देखते हैं मोशन में? फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू सी इज डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस कितना है। उसके बाद आप क्या देखते हैं? उसके बाद आप देखते हैं आप कितना स्पीड से जा रहे हैं, आप ये भी देखते हैं। तीसरा चीज आप देखते हैं, जो जरूरी चीज है वो है टाइम भी आप देखते हैं। तो आप डिस्टेंस देखते हैं, स्पीड देखते हैं, टाइम देखते हैं हमेशा हर वक्त, कि हाँ मैं इतना स्पीड से पैदल चलते चलते जाऊंगा, आई विल गो विथ दिस स्पीड एंड आई विल कवर दिस डिस्टेंस इन दिस अमाउंट ऑफ टाइम। हमेशा कभी भी आप घर जाएंगे तो आपको पता रहता है कि हाँ मेरा इतना टाइम बचा है, इतना टाइम हमको लगेगा, इतना डिस्टेंस है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी लुक इन मोशन, राइट? तो ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं कि डिस्टेंस क्या है। So what is distance? So distance is nothing but it is the actual path. Okay, it is the length. क्या चीज का लेंथ है? Length of the actual path traversed by a person. ठीक है, देखिए ट्रावर्स्ड है, पाथ है, लेंथ है, क्या है ये सारा चीज? पहले तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज इंग्लिश आपको सीखना पड़ेगा। ट्रावर्स्ड बाय अ पर्सन और ऑब्जेक्ट हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। देखिए, आप जो भी रास्ता फॉलो करके आ रहे हैं, जिस भी रास्ते से आप फॉलो करके आप अपने घर को आ रहे हैं, इसका जो दूरी है इसी को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस हम लोग समझ गए, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ।
सिमिलरली दूसरा और एक चीज है जिसको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर कि आप इस रास्ते से आए हैं, ओके ये एक आदमी है एंड दिस इज योर होम, राइट। यू हैव कवर्ड, अब इस रास्ते ऐसे टेढ़ा, यहाँ पे बीच पे एक नदी है, तो आप क्या किए हैं, आप ये रास्ते से आप फॉलो करके आए हुए हैं, ठीक है। कौन से रास्ते से आए हैं दोस्तों, आप ये रास्ते से आए हैं। दिस इज योर डिस्टेंस। अगर आप इस तरह से घूम करके इस तरह से पहुंचते हैं तो ये भी डिस्टेंस होगा। सो डिस्टेंस क्या है, जो आप एक्चुअल रास्ते में आ रहे हैं, क्योंकि आप सीधा रास्ता तो आ नहीं सकते हैं, पहाड़ पर्वत इतने सारे चीज आएंगे, बीच में पत्थर आएगी, बीच में नाली ड्रेन सब कुछ आएंगे, तो आप सीधा रास्ता नहीं आ सकते हैं। इसलिए जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता फॉलो करते हैं उसी को हम लोग कहा गया है, इसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंस, ठीक है। और एक रास्ता हम लोग बना सकते हैं, और एक रास्ता हम लोग बना सकते हैं दोस्तों, जो कि पूरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मान लीजिए कि कोई पहाड़ पत्थर पर्वत कुछ नहीं है, जस्ट एक स्ट्रेट लाइन से हम लोग हेलीकॉप्टर से यहाँ पे चढ़े और यहाँ पे हम उतर गए। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहेगा या फिर एक पॉइंट भी हो सकता है, समझेंगे इसको आगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे छोटा डिस्टेंस जो रहता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। मेरा आने का रास्ता कई सारे हो सकते हैं, हम यहाँ से आ सकते हैं, हम यहाँ से जा सकते हैं, हम यहाँ से जा सकते हैं, बट सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना था, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में सबसे सीधा हम कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, राइट। समझ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर ये आपका है 100 मीटर, ये रास्ता में आप आएंगे तो ये आपका पड़ेगा 50 मीटर, बट अगर आप ये रास्ता में आते हैं इसमें आपको पड़ेगा 40 मीटर, ठीक है। तो इसको छोड़ करके और कोई 40 मीटर से कोई भी नीचे और कोई डिस्टेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि 40 मीटर सबका सबसे छोटा डिस्टेंस है, तो यही मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, राइट। कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड। तो यही है कॉन्सेप्ट आपका डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का, ओके। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग साइड बाय साइड रख के उसका हम लोग डिफरेंस निकालें तो एक चीज हम लोग को समझ में आना चाहिए कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या आ गया भाई, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है दोनों, पहला देखिए डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग जब भी मापते हैं 100 मीटर 50 मीटर या फिर 50 किलोमीटर 40 मीटर 1 किलोमीटर कुछ भी, तो उसका क्या है, एक मैग्नीट्यूड है जिससे हम उसको मापते हैं, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या रहता है, हमेशा एक मैग्नीट्यूड रहता है। मैग्नीट्यूड मींस वजन करते हैं, कुछ भी करते हैं, एक माप है उसका, राइट। सो दिस इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, किस तरह से उसको मेजर कर रहे हैं, उसका कितना वैल्यू है, 40 मीटर है या फिर 50 मीटर है, 1 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, कितना है, वो मैग्नीट्यूड है, ओके, ठीक है। बट इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। एक चीज याद रखिए, स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं है। आप इधर टेढ़ा मेढ़ा होकर के जा रहे हैं और आप बोले कि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, ये इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। ये समझने के लिए एक चीज आप ले सकते हैं। बट वेक्टर क्वांटिटी का एक मैग्नीट्यूड भी होता है, ओके, इट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड इट आल्सो हैज अ डायरेक्शन, इतना याद रखिए, ठीक है। क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखा रहा है तो एक यूनिक डायरेक्शन है इसका और एक मैग्नीट्यूड भी है, मींस इसका भी वैल्यू है कि हाँ ठीक है ये 40 मीटर है, राइट, ये 40 मीटर है और इसका एक डायरेक्शन भी है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस सब हमेशा लंबा जर्नी होगा, ठीक है। नाउ एक एग्जांपल में आते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल में आता है, एक चीज बस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए हम समझते हैं। ये मेरा घर है, मैं घर से निकला और गया मार्केट, ठीक है, मछली खरीदने। सो लेट दिस बी अ फिश मार्केट। मैं घर से निकला, कहाँ गया, फिश मार्केट गया। ये डिस्टेंस मेरा कितना था, 25 मीटर, या समझ, हाँ ठीक है, 250 मीटर्स पे मेरा मार्केट है। फिर फिश खरीद करके मैं यहाँ पे रिटर्न चला आया, ओके। सो व्हाट इज द डिस्टेंस हियर, कैन एनीबॉडी से इसका डिस्टेंस कितना होगा। देखिए 250 मीटर में गया, 250 मीटर में रिटर्न आया,
Okay, so what is the total distance? The total distance is equal to 250 meter plus 250 meter is equal to 500 meter. मैं गया और इतना दूर चल के आया 500 मीटर. But what is the displacement? डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. आपका इनिशियल पॉइंट कहाँ था दोस्तों? ये था. आप यहां से स्टार्ट किए. फाइनल पॉइंट क्या था? यही था. आप शुरुआत किए घर से, फाइनल आप घर में पहुंचे. ओके, सिंस इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, देयरफॉर क्या हो जाएगा दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये इसीलिए 0 हो जाएगा. तो भले ही आप कितना पैदल चले हैं, पैदल घूमे हैं, फिरे हैं, कुछ मायने नहीं रखता है. डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट आपका 0 हो जाएगा. समझ गए? तो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो कितना डेंजरस हो सकता है? 0 तक पहुंच सकता है. भले ही आप कितना थक गए हैं पैदल जा करके, आपका पैर में कांटा चुभ गया हो, कुछ भी हो गया हो, 250 मीटर आप चले हैं, 250 मीटर आप फिर रिटर्न आए हैं, बट उसके बावजूद आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है. ठीक है, भले वो डिस्टेंस में काउंट हो. राइट? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ वी विल लुक एट अनदर थिंग दैट इज स्पीड. ठीक है, अभी क्या दोस्तों, मैं तो 250 मीटर में गया. ओके, मेरा स्पीड कितना था? हाउ मच, कितना स्पीड से मैं गया? स्पीड कब आता है? व्हेन वी कंसीडर टाइम. ओके, व्हेन वी कंसीडर टाइम. हमेशा देखिए होंगे आपका बाइक में या फिर आपका स्कूटी, घर में कभी भी हो, एक रडार होता है, एक मीटर होता है. वो पुराना वाला में, आजकल तो डिजिटल वाला में यहाँ पे दिखा था 30 kmph. सो व्हाट इज दिस kmph? या फिर यहाँ पे आपका एक मीटर रहेगा 1 2 3 4 10 20 30 40 करके यहाँ पे रहता है, और नीचे यहाँ पे देखिएगा लिखा रहता है kmph. kmph क्या शो करता है? ये शो करता है किलोमीटर पर आवर, कितनी रफ्तार. तो स्पीड क्या कहेंगे? स्पीड को कहेंगे हम रफ्तार. राइट? सो व्हाट इज द स्पीड? द स्पीड इज कंसिडर्ड व्हेन वी कंसिडर टाइम. जब हम टाइम के हिसाब से अपना डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं उसको चेक करें. Okay, right? So when by using time we are moving a certain distance, then we will be able to compare it with speed. ठीक है, हम लोग उसको स्पीड के साथ कंपेयर कर सकते हैं. स्पीड क्या चीज है? द स्पीड का हम लोग को फॉर्मूला, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? स्पीड का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम. कितना डिस्टेंस हम जा सकते हैं इतना टाइम में. फॉर एग्जाम्पल लेट मी कंसिडर कि मेरा बाइक का मीटर में भी शो कर रहा है 60 किलोमीटर 60 kmph. इसका मतलब पर आवर. ओके, प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर है. ओके, इट मीन्स इन 1 आवर अगर इसी स्पीड से मैं 1 घंटा गाड़ी चलाते रहूं, देन आई विल बी एबल टू कवर 60 किलोमीटर्स. तो 1 घंटा में मैं 60 किलोमीटर्स अगर मैं बाइक चला रहा हूं इसी स्पीड से, तो आई विल बी कवर दिस अमाउंट ऑफ डिस्टेंस. राइट? यही स्पीड कहलाता है. ठीक है, अभी और एक चीज को आपको समझना है कि जिस तरह से डिस्टेंस का और एक रिलेटिव टर्म था, क्या था? डिस्प्लेसमेंट. राइट? डिस्प्लेसमेंट. उसी तरह से वी हैव अ रिलेटिव टर्म फॉर स्पीड. स्पीड के साथ हम लोग वेलोसिटी भी लेते हैं. सो व्हाट इज वेलोसिटी? द सेम थिंग दैट इन स्पीड वी ओनली कंसीडर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, कितना स्पीड में हम जा रहे हैं और कौन सी दिशा में जा रहे हैं ये मैटर करता है वेलोसिटी के साथ. करेंगे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, बातों को एक एक करके समझेंगे. ठीक है, स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है ये चीज हम लोग को समझना जरूरी है. कि स्पीड में खाली मैग्नीट्यूड देखेंगे. ठीक है, कितना रफ्तार में हम जा रहे हैं, 40 मीटर पर सेकंड है या फिर कितना है, और वेलोसिटी में हम लोग 40 मीटर पर सेकंड जो रफ्तार है वो तो देखेंगे ही, प्लस इसका डायरेक्शन भी देखेंगे, कौन सा दिशा में ये मूवमेंट कर रहा है. ठीक है, अगर हम स्पीड को भी कंपेयर करें तो स्पीड को हम 2 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, स्पीड को हम 2 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर जनरली हम कहेंगे कि यहाँ पे
यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम मोशन को, कोई भी एक मोशन को हम दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या चीजें दोस्तों? मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो आई एम ensuring that you are making notes। ठीक है, आप नोट्स बनाइए, बिना नोट्स का कुछ नहीं होगा, यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, नोट्स बनाइए, उसके बाद क्लास के बाद जा करके एक बार क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है, क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है हमारा वेबसाइट में, बट दिस इज अ पेड कोर्स। ठीक है, क्वेश्चंस जो रहेगा वो पेड रहेगा, दिस आर नॉट फ्री, क्योंकि टाइम लगता है दोस्तों उसे बनाने में, सो वी आर नॉट एबल टू कीप दैट फ्री। वेबसाइट होस्टिंग ये सब बहुत से चार्जेस रहते हैं, होप यू अंडरस्टैंड, बट मिनिमल प्राइसेस है उनका। नोट प्लस जो भी ये सारी चीज़ें सब मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पे जब हम आ गए हैं स्पीड में, तो स्पीड में आने के बाद हम और एक चीज को समझते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड। हमेशा क्वेश्चन में एक चीज आ सकता है, ये जितने सारे चीज आप पढ़ रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं रिलेवेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। एवरेज स्पीड क्या है? जनरली कभी भी हम अगर एवरेज निकालते हैं कुछ भी चीज का, एवरेज ऑफ 1 2 3 4 5 6, क्या करते हैं हम लोग? सारी चीज को प्लस कर देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई कितना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है मेरा? 1 2 3 4 5 6 क्वांटिटी है, तो टोटल नीचे 6 लिख देते हैं। तो ये जितना भी आंसर आएगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, बट क्या ये चीज को हम लोग बहुत सारा अगर स्पीड दिया रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, क्या ये सब को हम प्लस करके फिर डिवाइडेड बाय 3 कर सकते हैं? सो दिस फंडा विल नॉट बी यूज्ड हियर। पहले ही रिमेंबर कि ये वाला फॉर्मूला आपका काम में आने वाला नहीं है, तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखिए, ये फॉर्मूला को याद में रखिए। जब कभी भी आपको एवरेज स्पीड पूछे, देन यू मस्ट राइट इट एज यू मस्ट राइट इट एज टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंफ्यूजिंग फॉर्मूला, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो इसको आप मार्क करके रखिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एसआई यूनिट का। एसआई यूनिट अगर हम देखेंगे डिस्टेंस का, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस? से एसआई यूनिट में क्या रहता है? मीटर। ठीक है, एंड डिफरेंट यूनिट उसका और भी है, जैसे उसका सब्स्टिट्यूट में बोलेंगे किलोमीटर, ये सारी चीज भी यूज होता है, सेंटीमीटर, ये सारी चीज डिस्टेंस में हालांकि नहीं यूज होता, बट लेंथ में यूज होता है। सो एसआई यूनिट इज मीटर। डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा दोस्तों? एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट का अगर हम देखेंगे तो ये भी मीटर ही है, मैग्नीट्यूड उसका डायरेक्शन, तो इसमें ऐसा यूनिट में मेजर नहीं करते हैं। सिमिलरली स्पीड हो या वेलोसिटी हो, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? इसका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट और एक चीज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कभी भी अगर स्पीड को किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ हो और आपको उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो, then what you have to do? 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे इसका बेसिक भी समझेंगे किस तरह से आया। ऐसा ना हो कि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहे, ये रट्टा मार के गए और वहां पे भूल गए। ठीक है, सो हाउ डिड दिस 5/18 कम? सो यू मस्ट रिमेंबर दैट 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर। ओके, सो व्हाट इज दिस 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, हम लोग को पता है, एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 60 मिनट्स। ओके, सो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू, हम लोग को पता है 60 सेकंड होता है। तो 60 मिनट्स कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 मिनट्स कितना हो जाएगा? 60 मिनट्स विल बी, अगर 1 मिनट 60 सेकंड होगा तो 60 मिनट कितना हो जाएगा? 60 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 60, दैट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। सो नाउ 1 आवर विल बी इक्वल टू 60 इंटू 60, दैट इज 3600 सेकेंड। सो जब भी आप इसको कैंसिल करेंगे, काटेंगे, और इसको यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे 5। ओके, सो नाउ इट विल टर्न इंटू 5/6 3 18 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो ये फॉर्मूला वहीं से डिराइव होता है, इसीलिए आप इस चीज को याद करके रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार आपको क्वेश्चंस में यूज होंगे।
ठीक है, चलिए और कोई डाउट? चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे तभी जाके चीजें सॉल्व होंगे, अच्छे लगेंगे। ओके, सो एक क्वेश्चन रहता है, अ स्टोन, छोड़िए स्टोन वाला छोड़ दीजिए, ये अभी वेलोसिटी का चीज आ जाएगा, एक्सेलरेशन का चीज आएगा, उसको अभी नहीं। ठीक है, एक नॉर्मल चीज हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अ पर्सन इज राइडिंग अ साइकिल विथ अ स्पीड ऑफ 10 kilometer per hour. If his um, if his destination is 25 kilometers, 25 ले इसको, no 25 नहीं, if his distance is 360 meters, okay, if his destination is 360 meter away, how much time will it take to reach? ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में हम लिख दिया है, इसको हिंदी में आप ट्रांसलेट कर लीजिए, हम बता दे रहे हैं क्या चीज है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चला रहा है। अगर उसका डेस्टिनेशन, ठीक है, अगर उसका जो फाइनल पॉइंट है उसको वो 360 मीटर दूरी में है, तो उसको कितना टाइम लगेगा वहां पे पहुंचने के लिए, उसको कितना वक्त लगेगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आसान है, एक ही फॉर्मूला है जो हम इस पे यूज करेंगे। क्या है दोस्तों उसका फॉर्मूला क्या है उसका, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जिसको हम लोग कहते हैं। अगर इसी चीज को स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम हमको निकालने के लिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। ठीक है, अभी एक चीज पहले देखिए, स्पीड किस में दिया गया है, स्पीड हमारा कितना है, स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, एंड डिस्टेंस मेरा कितना है, डिस्टेंस है 360 मीटर, मगर स्पीड इसमें है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, स्पीड को लिख लेते हैं 10 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5/18 गुना करेंगे उसमें, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 5/18, तो ये मेरा कितना बन जाएगा दोस्तों, ये मेरा बन जाएगा 50/18 मीटर पर सेकेंड, राइट। ठीक है, स्पीड बन गया। अभी डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, डिस्टेंस कितना है दोस्तों 360, ठीक है, स्पीड कितना दिया है डिवाइडेड बाय 50 इंटू 18, तो ये जो भी आपका आंसर निकलेगा, हालांकि इसको 350 करते हैं आसान कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो 350 हो जाएगा, 5 7 इसको काट देंगे, तो ये आपका बन गया 120, हाँ ठीक है 112 सेकेंड्स। ठीक है, 112 सेकेंड्स को एक बार जस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, सॉरी 112 नहीं 126 होगा शायद, एक बार कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों, 126, ठीक है, तो 126 सेकेंड्स होगा ये आंसर। किस तरह से निकला आप समझ गए, डिस्टेंस का जगह में हम लोग 350 दे दिए, स्पीड के जगह में हम लोग लिख लिए 50/, के जगह में हम लोग कितना लिखे 50/18, तो क्योंकि 18 डिनोमिनेटर में है उसको हम लोग ऊपर में ले गए, ऊपर में चला गया 18 ऊपर में जाने के बाद 50 से ये 7 भाग में कट गया, 7 इंटू 18 इज इक्वल टू 126 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो 126 सेकेंड अगर वो इसी रफ्तार में जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो वो 126 सेकेंड में वो अपना डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग चलते हैं
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। हम लोग क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? डिस्टेंस पढ़ लिए हैं और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ लिए हैं। ठीक है, अभी और एक चीज आता है। हम बाइक में चलते हैं, बाइक में जाते हैं, या फिर एक साइकिल चला रहा है एक लड़का। ओके, तो ये साइकिल चला रहा है एक लड़का। अब क्या करता है, उसको कुत्ता भगाता है पीछे से, दौड़ दौड़ के कुत्ता पूरा शेर की तरह पूरा दौड़ दौड़ के आता है और उसको भगा रहा है। तो क्या ये बच्चा इसी स्पीड से जाएगा? क्या ये इसी स्पीड से जाएगा? नहीं, वो क्या करेगा, और जोर से पैडल मारेगा। जैसे पैडल मारेगा वो क्या करता है, अपने आप को एक्सेलरेट करता है। क्या करता है दोस्तों, अपने आप को एक्सेलरेट करता है। उसी प्रकार बाइक में, स्कूटी में दिया जाता है एक्सेलरेटर, क्या करता है, आपके स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो जब भी हम स्पीड को टाइम के साथ कंपेयर करते हैं, स्पीड वर्सेस टाइम, जब भी स्पीड को टाइम के साथ कंपेयर करते हैं, तब हम लोग किस चीज में आते हैं? एक्सेलरेशन में। ठीक है, तो हम देखे हैं कि जब भी डिस्टेंस को जब हम लोग टाइम के साथ कंपेयर करते हैं, हम लोग किस चीज में पहुंचते हैं? स्पीड में। अब स्पीड तो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है, हम नॉर्मल स्पीड में जा रहे हैं, ठीक है, बट अभी क्या है, अब कुत्ता भगाया है या फिर हमको थोड़ा जल्दी पहुंचना है, तो हमको थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे हम बढ़ाएंगे, हम क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं अपने आप को। और उसी प्रकार, उसी के विपरीत, जैसे हम ब्रेक मारते हैं, व्हेन वी यूज अप्लाई द ब्रेक्स, देन व्हाट वी डू, वी डिसेलरेट इट। ठीक है, वी एक्सेलरेट इट एंड वी डिसेलरेट इट। These are the two terms that are used. Accelerate means speed को बढ़ाना, decelerate means speed को घटाना. Now, what is the formula of acceleration? Okay, acceleration का formula क्या है? Speed by time को ही हम लोग acceleration कहेंगे। ठीक है, speed का ऐसा यूनिट कितना है? मीटर पर सेकंड है, और टाइम का ऐसा यूनिट कितना है? मीटर है। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा? ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अभी डिसेलरेशन कुछ नहीं है, जस्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग डिसेलरेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन तो स्पीड बढ़ाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको हम स्पीड जो घटता है उसी को हम लोग डिसेलरेशन कहते हैं। चलिए, अभी हम लोग को कुछ कुछ फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, 3 फॉर्मूला है जिनको आप लिखिए, जब तक आपका याद नहीं रहता तब तक आप लिखिए, वीडियो को रिवाइंड करिए, जो भी करिए, बट याद रखिए। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at। क्या है u, क्या प्लस v, सब समझ रहे हैं, सब समझेंगे। नेक्स्ट है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। तीसरा है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप रट्टा मार लीजिए पूरा। ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, इसको पूरा याद कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे u क्या है, पहले u करते हैं। u है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, हो सकता है मैं क्या हूँ, अभी साइकिल मेरा रेस्ट में है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मेरा इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अभी मैं पैडल मारना शुरू करूंगा और फाइनली एक स्पीड में पहुंचूंगा जो मेरा फाइनल वेलोसिटी रहेगा, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, स्मॉल v है फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे सारा सब कुछ स्मॉल है, केवल s जो है वो कैपिटल है। ठीक है, a है मेरा कितना, a है एक्सेलरेशन। ठीक है, t है टाइम और कैपिटल S है डिस्टेंस। ठीक है, हम लोग को देखिए यूनिट्स तो पहला आपको सारा याद रखना है। नेक्स्ट ये सब चीज आ गया, इसमें आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को याद रखना है। ठीक है, ये तीनों रट्टा मान लेना है, ये फॉर्मूला को कब काम आएगा। पहला केस 1 लिखिए
हॉराइजॉन्टल मूविंग बॉडी के लिए, हॉराइजॉन्टल के लिए केस 1 ये है, जब कोई भी चीज सीधा डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। बट केस 2, ठीक है, फॉर वर्टिकल मोशन। अब वर्टिकल मोशन में हम लोग दो चीजों में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, दो चीजों में हम लोग वर्टिकल मोशन को डिवाइड करेंगे। पहला है विद ग्रेविटी, क्या है क्यों है हम लोग इस चीज को बहुत अच्छा से समझेंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा, जस्ट कीप वाचिंग, पेशेंस थोड़ा सा रखिए और चीजों का नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। विदाउट ग्रेविटी, विदाउट नहीं, अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है दोस्तों, विद ग्रेविटी एंड अगेंस्ट ग्रेविटी, दो ऑब्जेक्ट, दो चीज है। देखिए क्या है, मेरा v इज इक्वल टू यू प्लस 2as, ये मेरे को याद है, ठीक है। अब जब ग्रेविटी कंसीडर करते हैं, ग्रेविटी मीन्स क्या, कोई भी चीज, अर्थ है, कोई भी चीज नीचे गिरता है ना दोस्तों, जब सेब गिरा था तो वो ऊपर ना उड़ के वो न्यूटन का सर के ऊपर गिरा, उसी तरह पत्थर भी छोड़ दे तो वो भी नीचे गिरेगा, कोई भी चीज नीचे की ओर गिरता है। तो इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जब एक्सेलरेशन को हम लोग क्या करते हैं, इन दिस केस g लिखते हैं, इसको कहा गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। सो इस केस में हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस 2gs हो जाएगा। उसी प्रकार v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, सॉरी, v इज इक्वल टू यू प्लस gt था इसमें, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस, एक मिनट पेन कहाँ था, हाँ, v इज इक्वल टू यू प्लस gt हो जाएगा, क्या सेम गलती है अपने, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू gs हो जाएगा, as के जगह में, ठीक है। खाली एक्सेलरेशन जो था, एक्सेलरेशन की जगह में g गिर जाएगा, g मतलब ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो वो जनरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रहता है दोस्तों, हम लोग का एक फिक्स्ड वैल्यू रहता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जिसको हम लोग राउंड अप करके जनरली इस सिंप्लीफिकेशन के लिए 10 मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। तो ये खाली एक्सेलरेशन के टाइम पे है, वर्टिकल मोशन जब बॉडी नीचे गिर रहा है, ठीक है, ऊपर जाने के टाइम इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, 80 a की जगह में g हो जाएगा gt स्क्वायर। समझ में आ गया दोस्तों, ये 3 फॉर्मूला है। अब क्या है, एक्सेलरेशन, मेरा बॉडी को, पत्थर को क्या कर रहा है, एक पत्थर में ऊपर की ओर फेंक रहा हूं, ठीक है, दिस इज माई अर्थ एंड एक पत्थर को मैं ऊपर की ओर उछाल रहा हूं, बट उसको खींच कौन रहा है, ग्रेविटी खींच रहा है, मैं उसके विपरीत दिशा में फेंक रहा हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा, g विल बी माइनस, नेगेटिव हो जाएगा, g नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मेरा ग्रेविटी नीचे की ओर खींच रहा है और मैं उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहा हूं, तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, इसमें आपका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू u, g नेगेटिव हो गया है तो माइनस gt हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, देखिए ये -2 इंटू -g इंटू s, तो ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर माइनस, ये माइनस है, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gs, ठीक है। और एक दूसरा बन जाएगा s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो g माइनस है तो इसका प्लस का वैल्यू यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग क्लियर्ड, कॉन्सेप्ट्स आप समझ रहे हैं कि क्या चीज क्या है, ठीक है। न्यूमेरिकल जो रहेंगे, न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे धीरे धीरे। एक और एक चीज यहाँ पे है, एक चीज जो आपको याद रखना है वो है फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब मैं किसी चीज को उछाल रहा हूं, फेंक रहा हूं, एक बॉल है, ओके, सो लेट दिस बी बॉल, मैं उसको फेंक रहा हूं, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, मान लीजिए सूरज है, आसमान की तरफ हो जा रहा है, तो ये -g होता है। जब वो चीज ग्रेविटी के फॉर्म में आ रहा है वो +g रहता है, ठीक है, जिसको g कहते हैं। ये फॉर वर्टिकल के लिए। कोई भी चीज इन केस ऑफ फ्री फॉल में क्या होता है, फ्री फॉल में आपका इनिशियल वेलोसिटी
एक चीज याद रखिए, इनिशियल वेलोसिटी जो रहता है, इनिशियल वेलोसिटी यानी आपका u 0 रहता है। अब हाथ से किसी चीज को आप हाथ में एक क्या करिए, एक पत्थर पकड़े हैं, एक मार्बल पकड़े हैं और छत के ऊपर से आप उसको फेंक दे रहे हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ना दोस्तों। वो नीचे जा रहा है कि उसका फिर स्पीड बन जाता है और वो चले पहुंच जाता है, बट इनिशियली उसका बिगिनिंग का स्पीड ये पॉइंट में क्या है, 0 है। ठीक है। सिमिलरली एट मैक्सिमम हाइट, जब भी एक पत्थर को आप ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है, एक बॉल को मान लीजिए आप ऊपर उछाले हैं, वो बॉल यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, और यहां से फिर ये क्या हुआ, ये रिटर्न आना शुरू हुआ। आप ऊपर फेंके इसको, ये पॉइंट जो फाइनल पॉइंट है, यहाँ पे ये बॉल रुकेगा, ये डायरेक्शन अपना अपोज करेगा। देखिए ये आप इधर जा रहा है, इधर वो रुक के वो फिर रिटर्न आता है। भले ही वो 1 सेकंड के लिए, 1 मिली सेकंड के लिए रुकता हो, बट वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए कोई भी चीज रुकेगा ही। जाहिर सा बात है, आप ऊपर फेंके हैं, अब तो वो नीचे तो घूम करके आने से पहले वो रुकेगा। ठीक है, तो वो अपना पोजीशन चेंज करने के लिए वो पहले रुकता है। जहां पे यहाँ फेंके हुए हैं, वो डायरेक्शन पर चेंज करता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है एंड मैग्नीट्यूड है 0 हो जाता है। तो एट मैक्सिमम हाइट याद रखिए कि फाइनल वेलोसिटी जो है, द फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट विल बी 0। ओके, 0 मीटर पर सेकेंड जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, चीज क्लियर हो गया आपका। नाउ बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन, एक फाइनल कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग समझेंगे। एक फाइनल फॉर्मूला, एक फाइनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये चीज आप समझिए। सो दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है, बदमाश लड़का है। ठीक, आप लोगों की तरह, हम लोग की तरह बचपन वाला। क्या है, एक रस्सी को बांधा हुआ है और एक पत्थर को ये घुमा रहा है जोर जोर से। ठीक है, पत्थर को वो घुमा रहा है। सो दिस स्टोन विल कवर अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये इस तरह से एक सर्कल कवर कर रहा है। ओके, तो ये सर्कुलर मोशन में अगर आपका एक ही क्वेश्चन यहां से जनरली आने का प्रोबेबिलिटी है, वो है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो व्हाट इज दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? फिर तुमको जानना है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। कभी भी अगर एक बॉडी, व्हेन दिस इज द मोशन ऑफ अ बॉडी, ओके, दिस इज द मोशन ऑफ अ बॉडी, दिस इज विथ यूनिफॉर्म स्पीड along a circular path। ठीक है, तो ये देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज दे दिया होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। तो क्या है, ये एक लड़का है, ये घुमा रहा है, ये स्पीड में, यूनिफॉर्म स्पीड में घुमा रहा है। मान लीजिए कि इसको 10 या फिर 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से घुमा रहा है। 100 मीटर पर सेकंड तो इसमें हम लोग नहीं आएगा जनरली, बट मान लीजिए इस तरह का स्पीड है, ये स्पीड से वो घुमा रहा है। तो क्या इसका वेलोसिटी हम लोग इसमें ले सकते हैं? वेलोसिटी क्या होगा? अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसका वेलोसिटी क्या है? उसका वेलोसिटी फिक्स्ड नहीं है, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन दिखा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी हम लोग नहीं ले सकते। यहाँ पे क्या लेना है, स्पीड लेना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखिए। एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग सर्कुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। ठीक है, V क्या है, कोई भी एक पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी। आप टोटल वेलोसिटी तो नहीं ले सकते हैं कि टोटल कितना मेरा वेलोसिटी है, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बट कोई एक पॉइंट में मान लीजिए आपका वेलोसिटी ये है और आपका ये डिस्टेंस जो है, ठीक है, यहाँ पे जो इसका थ्रेड का डिस्टेंस आप मान सकते हैं R है, ये आपका रेडियस है और यहाँ पे आपका V कुछ है। तो एक्सेलरेशन अगर हमको कैलकुलेट करना हो, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। ठीक है, और यही एक्सेलरेशन से क्या है, ये एक्सेलरेशन जो है ये सेंट्रीपिटल एक्शन, सेंट्रीपिटल मींस जो सेंटर की ओर डायरेक्टेड हो। ठीक है,
तो ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या कर रहा है, ये एक्सेलरेशन इसको सेंटर पाथ में रखा हुआ है और इस बॉडी को घुमा रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, समझ गए? तो जितने सारे फॉर्मूला है, चलिए एक क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग बस सिंपली करते हैं। ए बुलॉक कार्ट, ठीक है, एक बैलगाड़ी है। ए बुलॉक कार्ट फ्रॉम रेस्ट attains a velocity of 10 meter per second in 5 minutes। ठीक है, अगर एक बैलगाड़ी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड 5 मिनट में वो स्टार्ट हुआ, वो बैलगाड़ी पहले क्या था, बैलगाड़ी क्या था, पहले रेस्ट में था। ठीक है, बैलगाड़ी पहले रेस्ट में था, अब वो 5 मिनट में क्या करता है, एक स्पीड में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या निकालना है, पहले निकालना है एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। दूसरा हमको निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बुलॉक कार्ट इन अटेनिंग द वेलोसिटी। ठीक है, देखिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, कुछ नहीं है दोस्तों, हम लोग को पता है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है। आंसर को रेड पेन से लिखते हैं। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है दोस्तों, एक्सेलरेशन हम लोग को पता है इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम। हम लोग को पता है स्पीड बाय टाइम जो हम लोग लिखे हुए, स्पीड मेरा वेलोसिटी कितना है यहाँ पे। ठीक है, क्या हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हम लोग को पता है कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ है, रेस्ट स्टार्ट हुआ है, वो फाइनली इतना वेलोसिटी में नहीं आया है। ठीक है, तो जो चीज पहले रेस्ट से स्टार्ट हुआ हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे u इज इक्वल टू 0 है। हम लोग आते हैं अपना फॉर्मूला में, v इज इक्वल टू, मेरे पास क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, v इज इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, क्या ये चीज हम अभी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो u क्या हो जाएगा, v मेरा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u मेरा हो जाएगा 0। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, v मेरा फाइनल वेलोसिटी है इज इक्वल टू 80। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v बाय टी। ठीक है, तो भले ही ये सेम फॉर्मूला है बट इसको डायरेक्ट नहीं यूज करना है। ठीक है, वेलोसिटी मेरा कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम मेरा कितना आ जाएगा, 5 मिनट्स। तो 5 इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि पहले यूनिट कन्वर्जन करना है, सेम यूनिट में लाना है। 5 मिनट्स पर सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, तो अभी सेम यूनिट में आ गया है 5, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 2 जार और यहाँ पे 2 30 जार। तो जो भी आपका आंसर आएगा 1/30 आपका आ रहा है, ये आपका कितना, ये क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ब्लॉक कार्ट बाय अटेनिंग द वेलोसिटी। तो डिस्टेंस s का हम लोग के पास क्या क्या फॉर्मूला है दोस्तों, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। s तो मेरा डिस्टेंस है, एंड और एक फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखिए टाइम मेरा यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, टाइम मेरा यहाँ पे दिया है। ठीक है, टाइम, हाँ सॉरी, टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, क्योंकि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as जो है इसमें से आप निकाल सकते हैं इसमें से, बट एक्सेलरेशन क्योंकि हम लोग निकाले हैं, जस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि बाई चांस अगर मान लीजिए आपका एक्सेलरेशन गलती निकला तो ये वाला जो आंसर आप v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as से निकालेंगे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को हम लोग यूज नहीं करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, हम लोग यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, और सिंपली v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। दोनों फॉर्मूला से देख लेते हैं, ये 0 हो गया मेरा। v कितना आ रहा है दोस्तों, v मेरा कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए का एक्सेलरेशन मेरा कितना आया, 1/30 इंटू एस। 30 इधर चला जाएगा, 100
2 यहाँ पे 15 आ जाएगा, तो आपका s कितना आ जाएगा दोस्तों 15 इंटू 100 दैट इज 1500 मीटर। ठीक है, 1500 मीटर में उसका किलोमीटर में भी ऑप्शन, अगर किलोमीटर में रहे तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें देखते हैं क्या हमारा सेम फॉर्मूला या फिर सेम चीज आ रहा है। यहाँ पे s निकालने दिया है, ये मेरा u 0 है तो ये 0 हो जाएगा, u इंटू टी, 0 इंटू टी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मेरे पास बचा हाफ इंटू 80 स्क्वायर, ए मेरा आया कितना है, ए मेरा आया है 1/30। टाइम कितना दिया है दोस्तों 5 इंटू 60। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका स्क्वायर है, दैट इज इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 60 इंटू 5 इंटू 60। ठीक है, 32 इधर काट सकते हैं, 2 इधर काट सकते हैं, तो 5 इज 25, 25 6 इज 15, 150 100। ठीक है, देखिए आप चाहे कोई भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आंसर आपका सेम आने वाला है। ठीक है ना, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, इतना ही कॉन्सेप्ट है जो आपको पूछा जाने वाला है। और अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट का नाम है esparks.in। esparks.in में आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपको कोर्सेज मिलेंगे, कोर्सेज मिलेंगे वेबसाइट में। अगर आप मोबाइल व्यू में हैं तो आप ये तीन आइकॉन वाला में क्लिक करिए। 3 आइकॉन वाला में क्लिक करने से आपके पास इस तरह से एक वेब स्लाइडर डिस्प्ले होगा, जिसपे आप कोर्सेज में क्लिक करिए। कोर्सेज में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, तो आप फिजिक्स वाला ही लीजिए क्योंकि आपको अभी पहले ये सीख रहे हैं। ऐड टू कार्ट देखिए बहुत कम प्राइसिंग में हम लोग इसको रखे हैं। इसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल नोट्स मिलेंगे। तो हिंदी इंग्लिश ये नहीं, जनरली इंग्लिश में ही रहेगा नोट्स। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो हिंदी खोज रहा है, परमानेंट हिंदी टोटल उसको हिंदी चाहिए, तो वो नहीं मिलने वाला है। ओके, क्विजेस भी रहेगा, वो भी आपका इंग्लिश में ही रहेगा। तो क्विज और ये कंटेंट हम पहले से बता दे रहे हैं दोस्तों, ये पहले से ही इंग्लिश में ही है। तो कोई भी अगर आप इसको हिंदी में ले रहे हैं तो मत लीजिए। ओके, हिंदी में नहीं है ये कंटेंट, बहुत कम कंटेंट आपको हिंदी में मिलेंगे। थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का, तो वो मिलेंगे। बट क्विजेस ऑल इंग्लिश, क्विज कंप्लीटली इंग्लिश रहेगा। ठीक है, ये कोर्स को परचेज करिए, इसमें आपको नोट्स मिल जाएगा। ये हमारा जो फाइल है ये भी मिल जाएगा आपको अटैचमेंट में। ठीक है, तो आप आराम से उस टाइम में मेन टाइम पे आप रिवाइज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, थैंक यू। आप यहाँ पे मोबाइल व्यू में अगर आप हैं तो मोबाइल व्यू में आप इसमें ऐड टू कार्ट में जाकर के आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, आराम से एक्सेस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे ईमेल आईडी admin @esparks.in को मेल कर सकते हैं। ठीक है, admin@esparks.in को मेल कर सकते हैं, या फिर support support@esparks.in को मेल कर सकते हैं। हम हमारे आपके क्वेरी को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक कीप प्रिपेयरिंग। ठीक है, और जीके के लिए आप टेंशन फ्री रहिए। अगर आप ये चीज कर रहे हैं, अगर आप ये क्लास ले लिए हैं, प्लस आप सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स के सारे नोट्स को पढ़ रहे हैं, तो आपको इसको छोड़कर और कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मॉक बुक लगाइएगा बाहर से, कोई भी, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, अड्डा 247 हो, किसी का भी आप यूज करिए, और लाइव बोर्ड का यूज करिए, तो उसमें आपको प्रैक्टिस और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग।